नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जब भी हैवी व्हीकल्स से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं तब कुछ भाई लोगों को पता नहीं क्यों ये चीज़ पसंद नहीं आती है। उन्हें लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन भाई जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं किया जाता है। जिस भी गाड़ी की गलती होती है उसी को बताया जाता है, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों, हैवी व्हीकल्स हों या फिर टू व्हीलर्स ही क्यों ना हो। और भाई आपने देखा होगा 80 to 90% चैनल पर सिर्फ कार ड्राइवर्स या फिर बाइक राइडर्स के ही मिस्टेक्स दिखाए जाते हैं। 10-20% ही हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स को हाईलाइट किया जाता है। तो ऐसे में हम कैसे किसी को टारगेट कर सकते हैं? कुल मिलाकर जो भी गलती करेगा उसे हाईलाइट किया जाएगा, तो इस चीज से आप ऑफेंड ना हो। और ऐसा नहीं है भाई कि हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स गलतियां नहीं करते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने भी दिखाए हुए हैं और आप भी आए दिन न्यूज वगैरह में देखते आ रहे होंगे। और आज के इस 2 एक्सीडेंट में भी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। ये पहला एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल से स्कोडा स्लाविया की ओनर अनिरुद्धा सिन्हा जी ने शेयर किया है। यहाँ पर सेडान रात के समय दिल्ली कोलकाता जीटी रोड से होते हुए जा रही होती है और वीडियो में आप देख सकते हैं सामने की तरफ कई सारी हैवी व्हीकल्स चल रही हैं। कार के राइट साइड वाले लेन में यानी हाईवे के बीच वाले लेन में ये ट्रेलर चल रहा है और उसके जस्ट आगे फास्ट लेन में ये ट्रक चल रहा है। इसी के साथ सामने की तरफ भी आपको तीनों लेन में 3 हैवी व्हीकल्स चलती हुई दिख रही होंगी। अब भाई ऐसा सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि कार का जो ड्राइवर है वो गाड़ी को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब वैसे तो रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ियों को राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए और इन हैवी व्हीकल्स को लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पूरे रोड पर चल रहे हैं। खैर होता क्या है, जैसे ही स्लाविया इस ट्रेलर को ओवरटेक करके थोड़ा सा आगे निकलती है वैसे ही फास्ट लेन में चल रहा यह ट्रक वाला इंडिकेटर ऑन करके लेफ्ट में आने लगता है। हालांकि यहाँ पर स्लाविया के ड्राइवर को इंडिकेटर दिखा या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि गाड़ी उसी स्पीड में सीधा सीधा लेफ्ट वाले लेन में जा रही है। खैर होता क्या है, सेडान जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचती है ये ट्रक एकदम से लेफ्ट में आ जाता है और कार को एक्सट्रीम लेफ्ट में करने के बाद और हॉर्न देने के बाद भी ट्रक के ड्राइवर को चीजें समझ में नहीं आती हैं और ये गाड़ी को राइट साइड से हिट कर देता है, जिसके बाद सेडान पूरी तरह से घूमकर इसके सामने आ जाती है। हालांकि भाई यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि टक्कर कोई बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार में या फिर भयानक नहीं हुआ। सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी डेंजरस हो सकता था अगर गाड़ी इस कंटेनर में लड़ती या फिर दोनों ही गाड़ियों की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती, तो नो डाउट यहाँ पर स्लाविया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान आ जाता और हो सकता है अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी चोटें आ जाती। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी का राइट साइड थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, बाकी अंदर बैठे लोग बिल्कुल सेफ थे, किसी को इसमें चोट नहीं आई है। तो भाई जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि कार ड्राइवर के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें लेफ्ट से ही इन गाड़ियों को ओवरटेक करना था और जब गाड़ी आगे आ गई है तब इस ट्रक का इंडिकेटर ऑन हुआ है। हालांकि जब भी आप अपने सामने चल रहे ऐसे हैवी व्हीकल्स के इंडिकेटर को ऑन होता देखें तो अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लें और उन्हें पहले जाने दें। लेकिन भाई यहाँ पर कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप फास्ट लेन से सीधा एकदम से लेफ्ट वाले लेन में आ जाएंगे। रूल्स के हिसाब से आप एक एक करके लेन्स को चेंज करेंगे। जिस तरह से ट्रक ड्राइवर ने लेन्स को कट किया है वो बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर स्लाविया को हिट किया है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं गाड़ी उसके ब्लाइंड स्पॉट पर थी, इसीलिए वो पहले से देख नहीं पाया है। अगर गाड़ी का हॉर्न वॉर्न पहले से बजाया जा रहा होता तो शायद वो अटेंटिव हो जाता और गाड़ी को लेफ्ट में ना लाता। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप ओवरटेक कर रहे हैं तो गाड़ी का हॉर्न बजाना भी बहुत ज़रूरी होता है। खैर कुल मिलाकर अच्छी बात है भाई कि यहाँ पर कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर छोटे छोटे चीज़ों पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो चीज़ें काफ़ी वर्स्ट हो जाती हैं और ये भी आपने रिसेंट वाले वोल्वो के एक्सीडेंट में भी देखा रहा होगा। बाकी भाई जिस तरह से ये हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स पूरी रोड को घेर कर चल रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। जब भी इस पर कोई चीज़ बोली जाती है तो हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स ये बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में बाइकें चल रही होती हैं, लोग चल रहे होते हैं, इसलिए वो लेफ्ट साइड में गाड़ी को चलाना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। ये काफ़ी चौड़ा हाईवे है और ना तो इस पर लोग हैं और ना ही बाइकें वगैरह चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये भाई लोग पूरे रोड्स को घेरे हुए हैं। खैर बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे कर्नाटका से मिस्टर थॉमस सैम ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई बेंगलुरु सलेम हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर नॉर्मल है और बाकी सारी गाड़ियाँ जो और भी रोड्स पर चल रही हैं उन्हें भी सही तरीके से चलाया जा रहा है।
इसी के साथ आपको थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये एक लोडेड ट्रक भी दिख रहा होगा जो फास्ट लेन में चल रहा है। हालांकि इसकी भी स्पीड नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलाया जा रहा है इसे। लेकिन खैर होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक जगह पर जाम लगा होता है, जिस वजह से कई सारी गाड़ियां आगे रुकी होती हैं। इसमें ये हैवी व्हीकल्स भी हैं, पैसेंजर व्हीकल्स भी हैं और 2 व्हीलर्स भी हैं। अब जैसे ये डैश कैम वाली कार इन गाड़ियों के पीछे राइट वाले लेन में रुकती है, उसी के थोड़ी देर बाद यही वाली ट्रक जो पहले फास्ट लेन में चलाई जा रही थी वो काफी तेज रफ्तार में आती है और पीछे से कई सारे गाड़ियों को हिट करते हुए चली जाती है। പാപ്പാ അത് മൊത്തം ഗ്യാസാ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ പൊട്ടിച്ചാൽ ഒക്കെ വരുംല്ലേ അയ്യോ കണ്ടോ। वीडियो में आप देख सकते हैं ट्रक इस MG हेक्टर को पीछे से घसीटते हुए लेकर आगे आ गई है। फिर इसने सामने चल रहे कुछ और गाड़ियों को भी हिट किया है, जिसमें ये व्हाइट वाली क्रेटा भी है। हालांकि वीडियो में थोड़ा सा पहले यहाँ पर एक ब्लू कलर की BMW सेडान भी खड़ी हुई है। अब इसका ड्राइवर ने तो टाइमली गाड़ी को लेफ्ट कर लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था ये भी ट्रक के चपेट में आ गई थी। खैर जो भी हो, टक्कर यहाँ पर ठीक ठाक हुआ है और डैश कैम में 2 ही गाड़ियाँ ठीक से विजिबल हो रही हैं। एक तो ये MG हेक्टर और दूसरी व्हाइट कलर वाली क्रेटा। MG हेक्टर का बैक साइड बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, वहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट से क्रेटा का भी बैक साइड अंदर घुस गया है और इसमें भी ठीक ठाक नुकसान आ गया है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इसमें पर्सन को कोई इंजरीज नहीं आई, सिर्फ गाड़ियाँ ही डैमेज हुई हैं। बाकी ये जो ट्रक है वो इस बड़े से कंटेनर के बैक साइड में लड़कर रुक भी गया था। വണ്ടി ബ്രേക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഏത് വണ്ടി? ലോറിയില്ലേ ഇവർക്കിട്ട് ഇടിച്ചോ? എന്റെ ദൈവമേ, കഷ്ടം. ഈ വണ്ടിയാ? ഈ ലോറിയാ? എന്റെ ദൈവമേ, പാപം. നമ്മുടെ പുറകിലൊന്നും ഇടിച്ചില്ലല്ലേ? പാവല്ലേ, കഷ്ടമല്ലേ, അവിടെ വെക്കുന്നത് റിസ്ക് ആണ്. हालांकि इसका ड्राइवर अनकंट्रोल क्यों हुआ और ये एक्सीडेंट से पहले इतने तेज रफ्तार में क्यों आ रहे थे वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि शायद इस गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ होगा या फिर हो सकता है ड्राइवर को नींद आ गई हो, जिस वजह से ये टाइमली ब्रेक ना लगा पाए हों। ऐसे एक्सीडेंट्स में मेनली यही 2 चीजें होती हैं। तो भाई यहाँ पर आप दोनों ही वीडियोस में देख सकते हैं कैसे हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स के एक छोटी सी गलती की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर तो फिर भी दोनों जगह किस्मत अच्छी थी, जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं हुआ, वरना ऐसे एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो कई सारी गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो भाई हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने गाड़ी को सही तरह से चलाएं, नियम कानून को फॉलो करते हुए चलाएं, ताकि वो अपने साथ साथ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को भी सेफ रख सकें। बाकी आपका इन दोनों एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।